Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and here we are with a new topic. वापस से एक बार चाइना और इंडिया के बीच में अरुणाचल प्रदेश को लेके फिर से बहस स्टार्ट हो चुकी है एंड दैट इज रिलेटेड टू आफ्टर जब एक पीक का नाम रखा गया बाय द इंडिया ओनली डन। चलिए चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में एक पीक का नाम रखा जो जानेंगे हम, जो माउंटेनियर टीम थी हमारी इंडिया की। तो जैसे ही उन्होंने वो एक पीक जो कि आज तक अननेम्ड था, हालांकि उस पर आज तक कोई चढ़ भी नहीं पाया था बिकॉज टेक्निकली काफी ज्यादा चैलेंज था एंड जैसे ही वो उस पे चढ़ जाते हैं, दे हैव डन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वो उसका नाम रखते हैं सिक्स्थ दलाई लामा जो है उनके ऊपर। एंड उसी के बाद से चाइना कहता है कि ये इलीगल ऑपरेशन है, जो ये टेरिटरी है वो हमारे अंडर है। डन। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि 15 मेंबर की टीम थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। सो दे हैव स्केल्ड वन अननेम्ड पीक दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश और ये जो टीम थी दैट वाज लेड बाय डायरेक्टर कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल। इस पर्टिकुलर माउंटेन के जो अगर आप हाइट की बात करें दैट इज 20,942 फीट्स हाइट डन, और गोरिचन रेंज है उसी के अंदर ये सिचुएटेड है। इसका जो नाम रखा गया जैसे कि मैंने आपको बताया, सिक्स दलाई लामा थे डन सेंगेंग ग्यात्सो पीक। सो यस द दलाई लामा सेंगेंग ग्यात्सो जो थे दैट ही वाज बोर्न इन 1682 एंड इनकी जो सबसे ज्यादा अगर आप कह सकते हैं इनको जो याद किया जाता है या जो इनको ट्रिब्यूट दिया गया दैट वाज जो इन्होंने काम किया है पर्टिकुलरली मोनपा कम्युनिटी के लिए वहां पर एंड इज द रीजन इज यस कि इंडिया ने भी जो नाम इन्हीं के ऊपर रखा है एज एन ट्रिब्यूट। उसके बाद चाइना की स्टेटमेंट आती है और चाइना जो है डिसप्लेजर कहता है नेमिंग ऑफ द पीक के ऊपर एंड उनका कहना ये है, जो वहां के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है लिन जियान, उनका कहना है ही वाज नॉट अवेयर एंड साथ ही वो कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, हालांकि बीजिंग इसको रेफर करता है जांगनान के नाम से, कि वो हमारी चाइना की ही टेरिटरी है एंड ये सेड कि दैट इज इलीगल और नल और वॉइड है कि इंडिया ने जो है अरुणाचल प्रदेश जो एक चाइनीज टेरिटरी है उसका नाम उन्होंने वहां पर रख दिया बिकॉज ये उनके पास इसका कोई राइट नहीं है। हालांकि कंट्री जो है चाइना ऑफ कोर्स हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप का पार्ट बताती है। बीजिंग ने पहले भी 11 ऐसी जगहें थी जिसे नेम किया था और इंडिया ने जरूर ऑफ कोर्स उसको रिजेक्ट किया था इस क्लेम को डन। और 2017 से एक्चुअली जो चाइना है क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी को एंड जैसे कि मैंने आपको बताया उसका नाम भी जांगनान से वो रेफर करते हैं। एवरी टाइम जब भी जो कोई भी अगर इंडिया का मिनिस्टर पर्टिकुलरली जैसे मोदी जी जब अरुणाचल प्रदेश गए थे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि नहीं, मोदी जी को वहां पर नहीं जाना चाहिए था। एंड एक विजिट जो मोदी जी जब यूएस गए थे उसके बाद यूएस ने भी अरुणाचल प्रदेश को जो है इंडिया का पार्ट रिकॉग्नाइज किया गया था एंड उसके बाद चाइना ने इस पर भी स्टेटमेंट दी थी कि यूएस जो है पर्टिकुलरली इंटेंशनली जियोपॉलिटिकल जो भी दो कंट्रीज के बीच में ऐसा कोई इशू होता है उसमें इन्वॉल्व होता है और सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए डिस्प्यूट और भी ज्यादा बढ़ा देता है एंड यस कि यूएस को ये नहीं करना चाहिए। तो यस एक एंगर्ड स्टेटमेंट हमें वहां से देखने को मिली थी। इन लास्ट हम जानते हैं कि नेमिंग ऑफ द पीक्स के पीछे जो लॉज हैं वो है क्या। बेसिकली ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है बट यूनाइटेड नेशन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द जोग्राफिकल नेम्स गाइडलाइंस जरूर प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स के ऊपर और नेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए जरूर बोलता है कि यस आपके खुद के नेशन के अंदर नेमिंग अथॉरिटी के लिए इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। बात करें भारत के अंदर तो जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है यस वो ये सब चीजों को देखता है नेमिंग के ऊपर। नेशनल मैपिंग और सर्वेइंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ये। तो एक माउंटेन और पीक को नेम करने के लिए हालांकि ओरिजिनेट होता है लोकल गवर्नमेंट से, साइंटिफिक एक्सपीडिशंस या माउंटेनियरिंग क्लब करेक्ट यहाँ से हम इसे पास करा सकते हैं। उसके बाद जो नेम्स है उनको अप्रूवल चाहिए होता है स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज का ताकि कल्चर और जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस उसका रहे। सिमिलरली चाइना के अंदर बात करें तो चाहे माउंटेन्स का नाम है किसी भी जोग्राफिकल फीचर का नाम है तो गवर्न करता है रेगुलेशंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ जोग्राफिकल नेम्स। साथ ही में चाइनीज की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स डन, सो वो देखता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ जोग्राफिकल नेम्स। पर्टिकुलरली भारत के अंदर इट इज सर्वे ऑफ इंडिया। दीज आर ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर जो भी नेमिंग हुई पीक है इसी की वजह से चाइना का स्टेटमेंट आता है। एक्चुअली दिस वाज द होल केस।
तो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज और हर महीने बैचेस बैठते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड है Warrior10, आप इसे यूज कर सकते हैं, विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।